गवर्नर साहब को बुलाना पड़ेगा। और इसलिए आप तमाम दोस्तों की तस्वीर आने का आज रमजान मुबारक का एक नई रात, बड़ी रात और एक बंदियों को कराने से बहुत बड़ा काम। हमने बंदियों को कराची में तो फैसला किया था कि न सिर्फ हमें शहर के अंदर तरक्याती काम करते हैं, कामयाबी काम करते हैं, लोगों की तस्वीरें बांटती हैं, उसके साथ साथ हमने एक और फैसला किया था वो लोग जिन्होंने इस शहर में रोशनी के दुनिया में हमारे प्यारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हम उनकी खिदमत को भी सराहना चाहते हैं, हम उनकी रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। कराची शहर कराची में अपने के मुताबिक 50 से पार्क और ग्रीन फ्लोर को स्टैब्लिश कर रही है। आज मुझे खुशी होती है कि उस पार्क में से ग्रीन फ्लोर में एक ग्रीन जोन का अपने नाम पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान के 2 मरतबा माजी के वर्ल्ड चैंपियन जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब के ऑनर में किया है। मैं समझता हूँ कि वो कौमें कभी आगे नहीं बढ़ सकती जो अपने हीरोज को रिकॉग्नाइज नहीं करती, जो अपने हीरोज जुड़े इस मुल्क और कौम का नाम दुनिया भर के सामने रोशनास कराया हो, पाकिस्तान का झंडा सब खिलाड़ी झंडा कामयाबी के साथ लहराया हो, उनका एहसान है हम सब के ऊपर। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम माजी के हीरोज को बेहतरीन अंदाज से रिकॉग्नाइज करें ताकि आज हाल में हम ऐसे और हीरोज बना सकें जो कि मुस्तकबिल में इस पाकिस्तानी कौम का नाम रोशन कर सके और पाकिस्तान के सब खिलाड़ी पदम को ऊंचा कर सके। इस जमाने में ऊपर अपनी जानकारी नहीं था इस मुल्क में, तब इस आदमी ने वर्ल्ड स्टेज में और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये काम 31 साल पहले हो जाना चाहिए था। इनका एहसान था तो आज PMC ने चुकाने की कोशिश की है कि यूसुफ साहब की खिदमत को रिकॉग्नाइज किया, इनकी एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया और इनके जरिए हम अपने नौजवान टैलेंट को मोटिवेट करना चाहेंगे। और ऐसे बहुत सारे मोहम्मद यूसुफ चाहते हैं, बहुत मोहम्मद खान चाहते हैं, बहुत जानशेर खान चाहते हैं, बहुत हुसैन शाह चाहते हैं, बहुत शहबाज सीनियर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि क्रिकेट के अलावा भी जो हमारे हीरो अक्षर नकीम ने जैसे अभी हमारा नाम रोशन किया, ये गली गली महल में जो हमारे हीरो हम इनकी खिदमत को सराहें, इनको रिकॉग्नाइज करें ताकि आने वाले वक्तों में मुस्तकबिल में ऐसे और बहुत सारे हीरो पाकिस्तानी कौम दुनिया के सामने रोशनास कराएं। तो इंशाअल्लाह ये जो हमारी कमेटी कराची शहर के साथ चंद माह में अपने 50 पास के बिजनेस को भी पूरा करेंगे, कोचिंग फैसिलिटी को भी पूरा करेंगे और जिन लोगों ने इस शहर की खिदमत की है, इस मुल्क की खिदमत की है, इंशाअल्लाह उन लोगों की बात को कराते हुए उन एरियाज को उनके नाम से मंसूब करेंगे। ये पार्टी का वादा है, ये वज़ीर उम्मत कराची का वादा है और इंशाअल्लाह इस वादे को वफा करने के लिए पीपल्स पार्टी का एक पार्टी इस तरीके से सरगर्म रहेगा और इसी तरीके से वक्त बे वक्त जातियाती काम उठाने के लिए आप सहाफ़ी दोस्तों को हम बुलाते रहेंगे ताकि आप किसी तरह काम दिखाते रहें, ताकि जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची शहर में काम नहीं करती, ये काम नहीं करती, ये उनको बंद कर सके। इसलिए पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है, यह पीपल्स पार्टी बिला तफरीक लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करिए और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी का तीर
आने वाले वक्त में शहर कराची के मसाइल हल हो, हमारे सूबा सिंध के मसाइल हल हो और हमारे प्यारे पाकिस्तान का नाम हम रोशन कर सकें। पाकिस्तान मेयर साहब, गवर्नर सिंध ने ऐलान किया था कि मैं 100 अरब रुपए आपको दिलवाऊंगा, मगर कायदे आज़म के मदाद में उन्होंने यूटर्न ले लिया। आपके सीएम को बोल दिया कि 50 अरब आप दे दें, 50 के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मगर आज रफ्तार में उनकी जानिब से एक ऐलान सामने आया कि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है मेरे बयानात से, और कुछ लोग सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो आप उनके खिलाफ क्यों साजिश कर रहे हैं मेयर साहब, क्यों मुहिम चलवा रहे हैं सोशल मीडिया पर? आप शहर के मेयर हैं और आप मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन गवर्नर सिंह ने इस बात को बहुत हल्का लिया। अल्लाह ताला हासिल के शर से सबको बचाए, सबको भी बचाए, सबको बचाए, हर किसी को बचाए। आज रमजान मुबारक का एहतराम कर रहे हैं इस बाबरकत की मुलाकात से। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हासिल के शर से हम सबको बचाए। मैं हासिल करने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो बुनियादी जिंदगी की बात करता हूँ कि ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसला हल होता है, ना इफ्तारी करने से मसला हल होता है, ना शहरी करने से मसला हल होता है। मसाइल को हल काम करना, मैं गुजारिश की काम करें, ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पर नहीं होना चाहिए, काम के ऊपर होना चाहिए। रही बात पैसे की है, मुझे पता है गवर्नर साहब के बस में मुझे पता है, जानता था मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, शहर का दोस्त है, क्योंकि कामरान साहब ने ये बात मेरे पास आके मैं सारे इख्तियार जमा जो पैसे चाहिए मैं दे दूँगा, अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने तो आपके कहने में गवर्नर साहब, आपके कहने में कामरान है, मुबारकबाद किए, फिर आपने कहा यार सब कुछ तो मैंने सब कुछ किया, फिर आपने कहा मैं कर दूँगा, मसला नहीं है। अब आप कहते हैं 50 अरब दे दें, 50 अरब तो यार कामरान भाई, आज मेरे साथ में मेरी जबान ये में आज 8 लोग शायद हो गए हमको, तो कामरान भाई आपके वादे में करवा दें और 100 अरब रुपये ऐलान नहीं, 100 अरब रुपये एक के अकाउंट में जमा करें और उसके बाद में कामरान भाई को हिसाब दूंगा, आपको हिसाब दूंगा, कराची वालों के बच्चे को हिसाब दूंगा। पैसे के वफा की जरूरत नहीं है, उन पैसों से लालू खेत में क्या काम हुआ, बल्किया टाउन में क्या काम हुआ, पासपोर्ट में क्या काम हुआ, और अन्य टाउन में क्या काम हुआ, क्या काम हुआ, उनसे देखभाल में क्या काम हुआ, जमीन में क्या काम हुआ, बीमारी में क्या काम हुआ, तैयारी में क्या काम हुआ, मंदिर में क्या काम हुआ, और उसमें क्या खाना मीठा में क्या काम हुआ, सारे काम के मामला। बाबा बात करते बाबा पैसा करते या तो वादा करो ना, और अगर वादा करते हो तो पूरा करो, या तो ऐलान करो ना, और अगर ऐलान करते हो तो ऐलान पूरा करो। इसलिए कहता हूँ बात करना बड़ा आसान होती है, काम करना मुश्किल होता है। अब इसलिए मैं कह रहा था कि ऐलान करते वक्त हमें बड़ा मौतार होना चाहिए। तो अगर
लोग फंसते हैं उनको बेसिक जरूरियात जो प्रोवाइड नहीं कर पाई, अगर वो हम प्रोवाइड करें तो मेरी डिमांड गलत है क्या? मैं तो आपकी बात पर लंबे करूँ ये वफाकी हुकूमत को पाक की करने की खत्म किया आप को रहा है। मैं तो कह रहा हूँ पैसे में मुस्तकिल करें और इंशाल्लाह फिर आपका भाई हमारा भाई हम सबका भाई सारे भाई मिलकर बात करेंगे और इंशाल्लाह शहर कराची में बहुत बेहतर अंदाज से मदद करेंगे। एक मेरे पास सफाई मौजूद है वो मैं काम कर रहा हूँ। वफाकी हुकूमत वफाक का नुमाइंदा वफाकी वज़ीर सिंध हुकूमत और आपने शहरियों को बड़ा रिलीफ किया था चार्ज पार्किंग के हवाले से। तो भाई आपके मीटिंग में बात आई होगी गिरफ्तारी के बाद पार्किंग माफिया मार्केटों में और शॉपिंग एरिया में दाखिल हो रही है, उसको वो पैसे ले रहे हैं, लेकिन आपके इकदाम को खराब किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? ट्रैफिक पुलिस का क्या किरदार है? हम चाहते को खत्म करके खत्म करने के लिए तो वजीर बख्तियार को कहा शहर भर के फैसला किया जाए। इसके हवाले से मैं आपको वादे करूँ कि साल भर का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका कहने के लिए इसको अगर हम आज खत्म करेंगे तो उसको बंद पार्टी होगी। तो हमने ऐलान किया था मस्जिद की पार्टी नहीं देंगे, मस्जिद की शिरकत करेंगे। 2025 बच्चा उसका कराची की लोकेशन के इंतजाम को खत्म कर देंगे और वोट से हमारी पार्टी यार्ड क्रिएट करेंगे हमारे पार्टी होगी उससे हम पैसे चार्ज करेंगे। उसके अलावा मुझे खबर पड़ी न पार्टी करने देंगे न पार्टी के पैसे चार्ज करेंगे। उसके बाद साहब इस टाइम पे KMC की जो 31 जेन्युइन चार्ज पार्किंग है जो देखते नहीं होती है, उसके अलावा 40 के करीब एक्सपेरिमेंटल चार्ज पार्किंग चलाई जा रही है। कि आपका फैसला बेहतरीन फैसला कराची के लिए, मगर आप कम अज़ कम नीचे वाले अफसरान को पाबंद करेंगे। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जो लेटर दे रहे हैं तो चार्ज पार्किंग दोबारा ऑन हो गई है शहर में, ट्रैफिक पुलिस के पास अभी लेटर मौजूद हुए जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर लेटर है। काइंडली उसको कल चेक कराकर उसको फौरी तौर पर डिसमिस कराएं। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो मेरे ऐलान के बाद एक्सपेरिमेंटल चार्ज हो जाएगी। हमारी किसी के अफसरान की निकाली में कार्रवाई करूँगा। मैं आपके पास जांच कराता हूँ और पॉलिसी बहुत घाट है, लेकिन मुझे बता दो आपको मदद चाहिए। मैं आपको पूरी लिस्ट फराहम करूँगा। जहाँ जहाँ हम कार्रवाई करते हैं ना, चाहे हमारा पार्टी डिपार्टमेंट हो, स्टेट डिपार्टमेंट हो या हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, जो हमारे लोगों के साथ बात की जा रही है ना, जो कानून को हाथ में माफिया ले रही है, मैं चाहता हूँ इसको एक्सपोज करें। ये वो लोग इस शहर के मौजूद नहीं है, वो शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, शहर के अंदर जाल को क्रिएट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जहाँ मेरे गाड़ी की कस्टमर को शादी करें, कस्टमर की शादी बेड़े माशरे में आती है सियासी जमात बनाई देते हैं उसको। मैं समझता हूँ उसको उजागर करें, उसको एक्सपोज करें ताकि जो मास्टर है ना शहर से खत्म करें। ऐसा भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया आज मलिर हॉल्ट में। एक ज़ैनब नामी खातून जो 9 मौलूद बच्चे की पैदाइश के लिए हॉस्पिटल जा रही थी, वो अपने शोहर के साथ जा रही थी, उनको टैंकर ने कुचल दिया। इसी हुकूमत इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है? क्या मेयर एज अ मेयर कराची शहर के सरबराह आप जो घर जाएंगे तो ऐसे के ऊपर कोई कानूनी चारा चोरी करेगी? चारा जो स्टार्ट हो गई है, FIR कर गई, टैंकर को कॉन्फिस्केट कर दिया गया और जो टैंकर में ड्राइवर था उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया। तो कानूनी चारा दी जाएगी। ये समझता हूँ कि कोई शख्स, कोई इदारा, कोई ड्राइवर, बंदा ये लगा लोग इस तरह
वायलेट करते हैं और वायलेट करते हुए जल्दी करने के चक्कर में बहुत सारे खानदानों के लिए गेम पैदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये गलत है, नंबर करते हैं और कानूनी कार्रवाई जो की जा रही है, तो इंशाल्लाह इस प्रोसेस को जारी रखेंगे। मैं सरकार की कोशिश के ऊपर फोन केस के ऊपर और मैं हो रहूँगा और भगवान खानदान से जिसके ऊपर ये कानून भारत के मंत्री ने आपको प्रोग्राम कर रहा है, एक बात अपनी तारीख करा दो कानून के द्वारा कोई इंशाल्लाह तमाम टैंकर वाले ड्राइवर सबके खिलाफ कानून के मुताबिक जा रही है, जिसमें कार्रवाई चले उसके ऊपर जो फैसला बनता है वो अब आपको करना है। तो मेयर साहब ये बताइएगा, आप जिस जगह पर मौजूद है, ये जगह जो है सियासी जमात का गढ़ बताई जाती है, लेकिन साहब यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या लगता है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी यहाँ से लोग ऐलान बड़े बड़े करते थे, बातें बड़े बड़े करते थे, कोई मुस्लिम हो गया, कोई टाउन हो गया, कोई एनडीए हो गया,